यह लड़का नींद से जागा तो पाया कि घर के फर्नीचर रोशनी की रफ्तार से सड़ने लगे हैं। सबसे पहले फ्रिज गल गया, फिर ऊपर की छत में भी एक बड़ा सा छेद बन गया। डर के मारे आदमी तुरंत कमरे से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही 2 कदम चला सामने एक अजीब बूढ़ा खड़ा था। उसने झट से उसे पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? पर जैसे ही बूढ़ा पलटा उसने देखा कि उसका आधा सिर ही गायब था। डर से आदमी के होश उड़ गए, लगभग कपड़े गीले कर बैठा। वह बिना रुके लगातार 6 मंजिल नीचे भागता चला गया, लेकिन बाहर का नजारा और भी डरावना था। सामने से गुजरते लोग ही नहीं बल्कि इमारतें तक टूटी फूटी और उल्टी सीधी टंगी हुई थी, मानो किसी सुररियल आर्टिस्ट की पेंटिंग हो। विक्टर इन अजीब इमारतों को देख हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि वह सपना देख रहा है या सचमुच किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। अचानक उसने देखा कि इमारत धीरे धीरे मिट रही है। उसने अनजाने में हाथ बढ़ाकर छुआ और चमत्कारिक रूप से इमारत फिर से ठीक हो गई। पर वह अभी संभल ही रहा था कि सामने की छत से काला तरल टपका और जमीन पर गिरते ही एक भयानक राक्षस में बदल गया। वह राक्षस बिजली की तरह उस पर टूट पड़ा। एक ही बार में विक्टर जमीन पर गिर पड़ा और उसके सिर से खून बहने लगा। तभी अचानक कुछ अजनबी लोग सामने आए। उन्होंने विक्टर को उठाया और कहा, यही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। बिना कुछ पूछे वे उसे घसीटते हुए भागने लगे, लेकिन आगे रास्ता खत्म था। सामने गहरी खाई और पीछे वही राक्षस। विक्टर कुछ समझ पाता इससे पहले ही किसी ने उसे धक्का दे दिया। गिरते समय उसे लगा अब तो मौत पक्की है, पर चमत्कारिक रूप से वह जिंदा सलामत दूसरी जगह उतर गया। वह अब भी संभल नहीं पाया था कि फिर वही लोग उसे खींचते हुए भागने लगे। रास्ते भर सब कुछ अजीब और अनजान लग रहा था। विक्टर समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। ऊपर से चोट के कारण वह बाकी लोगों से धीमा पड़ता जा रहा था। वे लोग ग्रेविटी और एंटी ग्रेविटी का इस्तेमाल कर इमारतों के बीच ऐसे उड़ रहे थे जैसे उन्हें कोई रोक ही न सके, पर विक्टर ऐसा नहीं कर पा रहा था। वह वहीं ठिठक गया और तभी राक्षस फिर आ धमका। मजबूरी में उसने पहली बार कोशिश की, पर सही दिशा न पकड़ पाने के कारण वह एक ऊंची इमारत के किनारे पर अटक गया। गिरने से पहले ही उनके नेता ने उसे पकड़कर ऊपर खींच लिया। उस नेता ने तुरंत बंदूक उठाई और राक्षस पर गोली दाग दी। गोलियों के धमाके से राक्षस गिर पड़ा, लेकिन इसी दौरान नेता के हाथ पर भी गहरी चोट आ गई। उसने दांत भींचकर बाकी लोगों को भागने को कहा, परंतु वह राक्षस मानो अमर था। वह फिर से जिंदा हो उठा और पीछा करने लगा। घबराए हुए वे लोग एक छत पर आ पहुंचे, जहां राक्षस ने उन्हें घेर लिया। तभी एक साथी ने ठान लिया कि वह खुद को बलिदान करेगा। उसकी आंखों के इशारे से सब समझ गए। पास खड़ी महिला ने उसे रोका, लेकिन उसके लिए यही एकमात्र रास्ता था, अपना बलिदान देकर बाकियों को बचाना। आखिरकार कुछ दूरी तय करने के बाद राक्षस पीछा छोड़ देता है। तभी साथ चल रही लड़की फिलिन ने विक्टर को सच बताया। असल में वह अब लगभग एक चेतना बन चुका है। उसका असली शरीर किसी अस्पताल में कोमा में पड़ा है। जो भी लोग बेहोशी या कोमा में होते हैं उनकी यादें और सपने इसी स्मृति लोक में इकट्ठे हो जाते हैं। यह दुनिया उन सब की अधूरी यादों और सपनों से बनी है। यही कारण है कि यह जगह उल्टी सीधी और बिखरी हुई लगती है। और वे काले राक्षस, उन्हें क्लींजर कहा जाता है। वे किसी इंसान की यादों से पैदा नहीं होते, बल्कि उन दिमागों से निकलते हैं जो मशीनों के सहारे जिंदा रखे गए हैं, लेकिन जिनकी मस्तिष्क मृत्यु हो चुकी है। उनका एक ही काम है, हर कोमा में पड़े इंसान को निगल कर उसे भी उसी तरह का काला कचरा बना देना। अगर कोई इस दुनिया में क्लींजर द्वारा मिटा दिया जाए तो वास्तविक दुनिया में उसका शरीर कभी होश में नहीं आ पाएगा। यह सब समझाने के बाद वे लोग एक और जगह पहुंचे। फिलिन ने विक्टर का माथा छुआ और बिना छुए ही उसका घाव ठीक हो गया। इस नजदीकी को देखकर साथ का आदमी जलन महसूस करने लगा और बहाने से फिलिन को अलग कर दिया, पर उसे नहीं पता था कि विक्टर और फिलिन का रिश्ता उससे कहीं गहरा है। फिलिन जाते जाते आसमान की ओर इशारा करती है और कहती है, वहीं हमें पहुंचना है। विक्टर ने ऊपर देखा तो एक पुराना टूटा फूटा कारखाना नजर आया। वहां तक जाने का रास्ता केवल एक बस से था, क्योंकि इंसानों की यादों में बस और स्टॉप हमेशा साथ जुड़े होते हैं। और जैसे ही वे उस बस से उतरेंगे वे पहुंच जाएंगे जुटान स्थल पर। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें।